बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम महिलाओं के लिए, उन युवतियों के लिए जो चाहती हैं उनको मनवांछित वर मिले, और उसके लिए हम करती हैं माँ करवा की पूजा। करवा चौथ का दिन है, करवा माँ की पूजा होनी है। तमाम युवतियां, महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेंगी या फिर माता करवा से मनवांछित या उनकी पसंद का पति मानने के लिए पूजा अर्चना करेंगी। तो आज का दिन हो जाता है बहुत ही विशेष। तो निर्जला व्रत तो आप रखेंगी, लेकिन किस तरह से आप पूजा करेंगी और साथ ही इसके अलावा क्या कुछ आपको आज के दिन ध्यान रखना है, पूजा पाठ में किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो इस बात का ध्यान रखना है, कोई कमी पेशी ना हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और क्यों हम मनाते हैं करवा चौथ, क्या है करवा माँ की कहानी, आज इन तमाम चीजों को जानने के लिए हम मौजूद हैं आपके सामने। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और आज जैसे कि पंडित जी हमने अपने दर्शकों को बताया, हम करवा चौथ के बारे में बात करने वाले हैं। तो करवा चौथ का दिन सभी जानते हैं कि तमाम महिलाएं, विवाहिताएं ये व्रत रखती हैं, युवतियां भी ये व्रत रखती हैं। तो कैसे शुरू हुई करवा माँ के बारे में, ये जो व्रत है इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। क्या कुछ इसके पीछे का कहानी है और क्या कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि कई सारी आज भी युवतियां हैं मॉडर्न जमाने की इफ बट यस नो करने वाली, लेकिन करवा चौथ के बारे में उन्हें भी जानना चाहिए, क्योंकि वो भी मुझे लगता है अपने पति से सभी प्यार करते हैं और इस व्रत को बखूबी पूरा भी करेंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि करवा चौथ के पीछे की कहानी क्या है। बिल्कुल। और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को, खास तौर से महिलाओं को, बिटियाओं को, कन्याओं को, जो भी इस व्रत को करने जा रही हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, ये व्रत खास तौर से आपने देखा है कि चंद्रमा जब चौथ को होता है, इस व्रत का नाम है चतुर्थी। और करक चतुर्दशी यानी गणपति जी खास तौर से चतुर्थी के अधिपति देवता हैं। और आप देखिए कि ये व्रत सालों साल पुराना है और आप देखेंगे पिछले 30 वर्षों में इस व्रत की महत्ता तो पूरे हिंदुस्तान में हो गई है। हालांकि इसी तरह का व्रत अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि एक तीज तीज का व्रत आता है, जो भी जिसमें भी माता पार्वती और भगवान शिव और उसके साथ साथ भगवान गणपति की पूजा होती है। आप यदि सिंधी समाज में देखें तो एक तीजड़ी का व्रत आता है, महिलाएं बहुत प्रेम और बड़े स्नेह से करती हैं। लेकिन करवा चौथ का व्रत अपने आप में बड़ा कठिन व्रत माना जाता है। हालांकि जो तीज का व्रत होता है, जिसको तीजा कहा जाता है, जो कि श्रावण मास में उस व्रत को कहा जाता है, राखी के बाद आता है, तो वो व्रत तो 24 घंटे का होता है, लेकिन ये व्रत केवल 12 घंटे का होता है, लेकिन बड़ा कठिन व्रत होता है। और आज के दौर में आप उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक चले जाइए, हर जगह जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति के निमित्त, या जिन बिटियाओं का विवाह नहीं हुआ है वो अपने होने वाले पति के निमित्त रखती हैं। अपने आप में बड़ा व्रत है। और चतुर्थी के साथ जो सबसे बड़ी चीज जुड़ी हुई है वो है आपके संकट का विनाश करना, क्योंकि चतुर्थी में बिना चंद्रमा को देखे आप इस व्रत को संपन्न ही नहीं कर सकते। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसमें कुछ प्राचीन कथाएं मिलती हैं। सबसे पहली कथा तो माता पार्वती से ही शुरू होती है, क्योंकि माता पार्वती के जीवन में बहुत समस्याएं रहीं, क्योंकि उनको कई जन्म लेना पड़े और जिसमें हर बार उनकी मृत्यु होती थी। और पति के रूप में हालांकि भगवान शिव से ही विवाह होता था, लेकिन स्थायी वैवाहिक जीवन के लिए उनको स्वयं को ये व्रत को करना पड़ा। तो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहली बार माता पार्वती ने इस व्रत को रखा। हालांकि गणेश उनके पुत्र हैं, लेकिन उससे पहले भी महागणेश हुए हैं। माने भगवान गणेश जो उनके पुत्र थे, क्योंकि उसी स्वरूप में उससे पहले महागणेश थे, तो उन्होंने सबसे पहले गणेश की पूजा की। क्योंकि आप जानते हैं भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा होता है, चंद्रमा को देखकर ही उसको खोला जाता है। तो चंद्रमा का कार्य ही केवल होता है आपको शीतलता प्रदान करना। आपका वैवाहिक जीवन हो, सांसारिक जीवन हो, हर प्रकार का, यहाँ तक कि बहुत सारी जो बिटियाएं कन्याएं होती हैं प्रेम संबंधों में होती हैं, तो वो अपने पार्टनर के लिए भी रखती हैं ताकि उनकी आयु लंबी हो। और उसके पीछे का कारण क्या है, केवल इतना है कि शिव के समान उनका वैवाहिक जो साथी हो वो हो, चाहे प्रेमी हो चाहे साथी हो। भगवान शिव एक स्वरूप में विराजमान होते हैं, वो कभी नाराज नहीं होते। वो जब सती के स्वरूप में थे तब भी उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली, लेकिन वो कभी नाराज नहीं हुए, उन्होंने सामने बिठाया। हालांकि माँ सती को समझ में आ गया कि प्रभु ने उनको त्याग कर दिया, लेकिन शिव के समान पति को चाहने के लिए, पति का जीवन शिव के समान हो, जिनका कभी अंत नहीं हो सकता, माने उनकी आयु लंबी होती है,
तो उनके निमित्त माता पार्वती ने इस व्रत को रखा। इसके बाद एक दूसरी कथा आती है महाभारत काल से। जब द्रौपदी और पांचों पांडवों को जो है वनवास दिया गया, 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, तो द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों की लंबी आयु के लिए, चूंकि उनका जो है युद्ध होना था कौरवों के साथ, जो कि नियत था, उसमें अपने पतियों का जीवन लंबा चाहिए था। तो आप देखिए, उन्होंने अपनी संतान की चिंता ना करते हुए अपने पतियों के निमित्त उस व्रत को किया, जिसके कारण उनके पति दीर्घायु को प्राप्त हुए और कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई में केवल 5 पांडव ही बचे। हालांकि उनके एक जो पुत्र था अभिमन्यु, जिनकी धर्मपत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ से अभिमन्यु पैदा हुए, उन्होंने भी इस व्रत को किया था। द्रौपदी ने स्वयं इस बात की शिक्षा दी कि आप अपने पति और अपने संतान की लंबी आयु के लिए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि तीजा का व्रत में तो संतान का व्रत भी किया जाता है पति के साथ साथ, तो आप अपने पूरे परिवार के लिए कर सकते हैं, लेकिन खासतौर से करवा चौथ पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक कथा और आती है, जो कि हर करवा चौथ के उसमें कोई पंडित जी आते हैं, वो भी कहते हैं, या जो सबसे बुजुर्ग जो सौभाग्यवती स्त्री हैं वो इस बात को कहती हैं। कहानी एक साहूकार की है। साहूकार जिसकी 7 लड़के और 1 लड़की थी। अच्छा, बड़ी लाड़ प्यार से उस बिटिया को पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया, बहुत नाजो पली बिटिया थी। उन्होंने उसका विवाह पास के एक नगर में कर दिया। करवा चौथ का जब व्रत आया, वो बिटिया पहले भी करवा चौथ करती रही, लेकिन चूंकि विवाह के बाद करवा चौथ का जो नियम है वो थोड़े से कड़े हो जाते हैं। यानी सुबह प्रातः काल आपको जो आप ले लेंगे, चाहे वो अन्न हो या जल हो, उसके बाद आप जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। तो सातों भाई अपनी बहन की उस अवस्था को देख के बड़े द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, क्या हो गया मेरी बहन को, कैसे हम बहन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि भाइयों का लाड़ प्यार था, ये केवल प्रेम का काम था। तो उन्होंने क्या करा कि दूर एक चंद्रमा की प्रतिकृति बनाई और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। तो दूर से दिखाई दे रहा था पेड़ों के बीच में, तो अपनी बहन को लेकर गए और उन्होंने कहा, देखो बहन, वो चंद्रमा निकल आया। बहन भूली थी, उसने चंद्रमा को देखकर अपना व्रत तोड़ दिया। लेकिन उस व्रत तोड़ने का जो दुष्परिणाम हुआ, उसके पति की हालत खराब हुई, यानी वो बीमार हुआ और अंतोदगत्वा वो व्रत हो गया। तो वो रोने लगी। आकाशवाणी हुई कि तुमने करवा चौथ का व्रत पूरा संपूर्ण नहीं किया और तोड़ दिया। तो फिर उन्होंने अपने उस पति को तेल की नाव में रखा, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत सारी विधियाएं होती थी जिसमें आप तेल की नाव में यदि रखेंगे तो शरीर कभी भी क्षरण नहीं होता था और बना रहता था। तेल की नाव में रख दिया। अब उसने फिर से 1 साल बाद उस करवा चौथ के व्रत को किया, परंतु उसका पति जीवित नहीं हुआ। तो वो आत्महत्या करने की ओर अग्रसर हुई। तब आकाशवाणी हुई। उन्होंने कहा कि आपके जो 7 भाभियां हैं, उनमें से कोई भी एक भाभी यदि अपने इस व्रत का संपूर्ण फल आपके अपने जामाता यानी दामाद को देती है, तो वो जीवित हो जाएगा। 7 भाभियों में से एक एक करके 6 भाभियों तक सबने कोशिश करी, परंतु नहीं हुआ। परंतु जो सबसे छोटी वाली भाभी थी, जब उसने अपने व्रत का संपूर्ण फल जामाता को दिया, तो वो एकदम उठकर खड़ा हो गया। फिर वापस उन्होंने नियमित रूप से इस व्रत को किया। वो पूरा परिवार लंबे समय तक चिरायु रहा। और इस प्रकार से करवा चौथ की जो ये कथा हमको यही बताती है कि आप यदि नियम संयम के साथ अपने पार्टनर के लिए इस व्रत को करें तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। आज के दौर में एक और चीज प्रचलित हुई है जो पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ। पति भी अपनी पत्नी की लंबी यानी दीर्घायु के लिए इस व्रत को करते हैं। यानी जैसे पत्नियां भूखी होती हैं, ठीक पति भी ऐसे ही भूखे होते हैं। ये केवल एक प्रेम का संबंध है, वरना लोग अपने अपने हिसाब से इस व्रत को करते हैं। तो हमारे जो अनादि टीवी के दर्शक हैं, मेरा उन सभी से आग्रह है, जो भी बिटियाएं, माताएं, बहनें इस व्रत को कर रही हैं, वो बहुत नियम पूर्वक करें। व्रत थोड़ा सा कठिन है, आपने नियम संयम का पालन किया तो आप मानकर चलिए कि आपके पतिदेव, आपके भाई, आपके पार्टनर लंबे समय तक आयु को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। और पंडित जी ने कहा कि आप जब सुबह
4 बजे, मेरे ख्याल से 4 या 5 बजे का मुहूर्त होता है। तब आप ससुराल से आया हुआ खाना खाते हैं, यानी सर्गी करते हैं, वो भी आपकी सासू माँ बड़ी प्यार से आपके लिए भेजती हैं। तो वही खा के आपको अपना व्रत शुरू करना होता है और उसके बाद सुबह से फिर पूजा पाठ शुरू हो जाता है। तो करवा चौथ का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जितना कठिन होता है, और इसका फल भी काफ़ी बड़ा मिलता है। इसलिए ये व्रत हर महिला, हर विवाहिता ज़रूर करती हैं और पूरे नियम के साथ करती हैं। और अब इस व्रत के दौरान वैसे भले ही आपको, अगर आप पानी ना पिए तो प्यास ज़रूर लगेगी, लेकिन इस व्रत को आप पूरे श्रद्धा से करेंगे तो आपको खुद भी प्यास नहीं लगेगी, इतना ताकतवर व्रत होता है। आगे बढ़ते हुए, क्योंकि करवा चौथ का दिन है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे और महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, तो साझा कर रही थी बस। आगे बढ़ रही हूँ और अगला सवाल मेरा पंडित जी से ये है कि देखिए, आप सुबह से आप सूर्य को अर्घ देंगे या सूर्य की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएँगे, अगरबत्ती लगाएँगे और उसके बाद आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप कुछ नहीं खाएँगे, कुछ नहीं पिएँगे। लेकिन शाम आते-आते आपको करनी है पूजा की तैयारी, और वो पूजा की तैयारी किस तरह से करनी है, माँ करवा को क्या भोग लगेगा, क्या सामग्री हम पूजा में उपयोग करने वाले हैं, पंडित जी हमें बताएँगे। पंडित जी। देखिए, सबसे पहला जैसा आपने बताया कि जो सासू माँ जो होती है वो सर्गी का एक सामान भेजती है। सर्गी का तात्पर्य होता है कि बहुत सारी जो बिटियाएं हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, छोटी छोटी सी है, तो उनको दिन भर में यदि वो सुबह प्रातः काल यदि सर्गी कर लेती हैं तो उनको भूख नहीं लगती है। क्योंकि आज के दौर में एक तो इतनी बीमारियां हो गई हैं, जब से कोरोना निकला है तो हर दूसरा आदमी डायबिटिक मिलता है, हर दूसरे माताएं बहनों को जो है ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है ना। तो आप यदि सुबह प्रातःकाल एक अच्छी मात्रा में सर्गी, हालांकि सुबह भूख लगती नहीं है, लेकिन आप अपने पति देव के हाथ से, आजकल चूंकि एक प्रचलन सा हो गया है कि सुबह प्रातःकाल या तो सासू माँ खिलाती हैं या आपके पतिदेव अपने हाथ से ज़रूर कुछ खिलाते हैं। तो आप उनके हाथ से थोड़ा-सा सर्गी ज़रूर पाइए और थोड़ा-सा भरपेट आप अपने पेट को भर लीजिए, क्योंकि पानी नहीं पीना है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, इस समय उमस बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करिए आप अपने आप को ठंडे स्थान पे रखें, जहाँ पे एसी वगैरह यदि घर में लगा हो तो वहाँ, यदि कूलर लगा हो तो वहाँ, यदि पंखा हो तो वहाँ पे बैठें आप। तो आपको भूख ना लगे। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा, आप सर्गी कर लें, सर्गी करने के उपरांत, चूँकि सर्गी करने से पहले आपको स्नान और पूर्णतया शुद्ध होना है। अच्छा, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, माताएँ, बहनें और जो भी उनके पतिदेव हैं, सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन है। जितनी कठोरता से व्रत आपकी पत्नी आपके लिए रख रही हैं, आपको भी उतनी कठोरता रखनी है। कोशिश करें आप उनके निमित्त कर सकें, बहुत अच्छी बात है। आधे दिन भोजन ना कर सकें, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप अपनी पत्नी को दिखाकर भोजन ना करें, क्योंकि आप यदि उनको दिखाएँगे कि आप भोजन कर रहे हैं, तो उनके मन में भी भोजन करने की इच्छा जागृत है। तो इसको थोड़ा-सा आपको भी नियमबद्ध होना पड़ेगा और कोशिश करें, जिस समय आपकी पत्नी, माताएँ, बहनें जो भी जाग रहा है, आप भी थोड़ा-सा जाग जाएँ और शाम तक आप उनके हर काम में बटाएँ। और कोशिश करें आज के दिन आपकी वो माता-बहन अपने घर में रोटी ना बनाए। यदि आप उनको बाहर जाकर किसी अच्छे स्थान पर शुद्ध भोजन करा सकें, तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्रकार का नियम आज के दौर में बन गया। आप यदि उसका अनुपालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, आप जब आपकी धर्मपत्नी की स्थितियों को समझेंगे, क्योंकि आसान नहीं होता ये व्रत करना, और उसके बाद जब आप पूरा दिन निर्जला व्रत करके आप अपना, कई लोग भोजन भी बनाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है कि ग्रामीण अंचलों में आज भी एक-एक चीज़, चाहे वो आटे से पीसने तक की बात हो या मसालों की बात हो, वो सभी घर में ही होता है। तो वो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी करना चाहें। लेकिन ऐसा करते हैं तो एक दुलार, एक प्यार आप अपनी पत्नी के प्रति दिखा रहे होते हैं कि आपने दिन भर व्रत किया, मेरे लिए किया, अब आप चलिए हम थोड़ी सेवा आपकी भी कर लेते हैं। तो ये एक प्रेम का प्रतीक है जो आप कर रहे होते हैं। पंडित जी, अब मैं पूजा की तरफ बढ़ रही हूँ कि किस तरीके से पूजा पाठ करना है और क्या कुछ हमें सामग्री लेनी है, और उसके बाद जो थाली सजेगी उसमें क्या कुछ होगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो प्रातः काल आपको भगवान गणपति, माता पार्वती और भगवान शिव को आपको अपने घर में स्थापित करना है। चूँकि प्रातः काल आपने सर्गी कर लिया, 2 घंटे का आपके पास समय रहा, प्रातः 7 बजे। क्योंकि सर्गी करने का जो एक मुहूर्त है वो 4:16 से 5:18, 1 घंटे का ही है। तो आप इस मुहूर्त में, अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग मुहूर्त है, लेकिन 1 घंटे का जो टाइम मैंने आपको बताया वही टाइम है। प्रातः काल आप क्या करें कि जब आप इस पूजा करना है, तो अपने घर में जो उत्तर पूर्व की दिशा है जहाँ पर पूजा स्थान होता है, सबसे पहले तो आप वहाँ पर एक, आपके घर में हल्दी होती है तो हल्दी से जमीन को, धरती का लेपन कर ले। उसके ऊपर थोड़ा सा आटा रखें, थोड़ा से चावल रखें, एक लकड़ी का पटा लें और उस पर लाल रंग के वस्त्र बिछाकर माता पार्वती
भगवान शिव और उनकी गोद में माता पार्वती की गोद में भगवान गणेश हो तो श्रेष्ठ होता है, नहीं हो तो भगवान गणेश की प्रतिमा, मूर्ति या फोटो आप इस प्रकार से रखें कि आप उनकी विधि पूर्वक पूजा कर पाएं। अच्छा, उनकी पूजा में आपको थाली प्रातःकाल ही बना लेनी है। आप चाहें तो दोपहर बाद भी बना सकते हैं, बहुत सारे परिवार में दोपहर बाद बनती है। तो क्या क्या सामान आपको रखना है? सबसे पहले तो आपको रक्त चंदन रखना है, लाल रंग का चंदन, क्योंकि ये व्रत जो है सुहागिन महिलाओं से जुड़ा हुआ है। और रक्त सिंदूर जो है महिलाएं मांग में सजाती हैं केवल इसलिए कि उनका सुहाग बना रहे। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। जब भी वो यहाँ मांग में सिंदूर लगाती है तो उनकी आयु लंबी हो जाती है। ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर हमारा जो ब्रह्म रंध्र होता है, एक नाड़ी होती है जिसके कारण हमारे आयु में वृद्धि होती है। यहाँ मस्तक पर जहाँ पर मेरा टीका लगा हुआ है, यहाँ पे महिलाएं जब टीका लगाती हैं तो उनका आज्ञा चक्र जागृत होता है। तो आप देखिए, आपके शरीर के 2 चक्र जागृत होते हैं जिसके कारण आप अपने पति को सही सलाह देने का काम करती हैं। क्योंकि घर की महिलाएं एक प्रकार से सलाहकार भी होती हैं पति की। हालांकि आज के दौर में बहुत सारे पति हैं जो अपनी पत्नियों की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि समय कुछ ऐसा हो गया। लेकिन आप यदि करेंगे तो बहुत बेहतर है। उसके बाद आपको रक्त चंदन रखना है, दूध ज़रूर रखिएगा, दही रखा जाता है। इसके बाद आपको एक लंबी सीक, आपने देखा होगा बाजार में खासतौर से करवा चौथ के जब खरीदारी करने आप जाती हैं तो एक लकड़ी सी डंडी होती है, जो खासतौर से वो डंडी होती है जिसमें हमारे यहाँ गेहूँ लगाया जाता है या अलग-अलग प्रकार के अन्न उस प्रकार की डंडियों के ऊपर लगते हैं। तो उस प्रकार की कम से कम 1 सीक तो आप ज़रूर लेकर आइएगा। महिलाएँ कई बार 1, 3, 5, 7, 9 की संख्या में लेकर आती हैं। इसके बाद आपको एक मिट्टी का करवा लेके आना है, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप पति के हाथों से जल ग्रहण करेंगी तो वो मिट्टी के बर्तन में होना चाहिए। मिट्टी चूँकि धरती का एक तत्व होता है, भूमि का तत्व होता है। जब आप आकाश के तत्व से सब चीज़ माँगती हैं तो आपको पृथ्वी तत्व जिसमें आप जीवित हैं, तो उससे आपको जल लेना चाहिए। और ऐसा माना जाता है उसमें जब जल डाला जाता है तो जल पूर्णतया शुद्ध होता है, हर प्रकार की कीटाणुओं से मुक्त होता है। इसके तदुपरांत आपको, चूँकि श्रृंगार की 16 श्रृंगार आज किया जाता है, तो 16 श्रृंगार की जो सामग्रियाँ हैं, जिसमें चूड़ी है, बिंदी है, बिछूड़ी है, महावर है, मंगलसूत्र है, इसके बाद पायल है, गले का मंगलसूत्र है, जो कि भगवान को प्रतीकात्मक रूप में आपको चढ़ाना है। आप ये सारी चीज़ें वापस उनसे लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। आजकल हालाँकि वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टमय हो गया है, 4 महीनों के बाद ही पति-पत्नी में विवाद शुरू हो जाता है। सहन शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। लेकिन ये एक ऐसी प्रथा है, इसके माध्यम से महिलाएँ, बिटियाएँ, कन्याएँ सीखती हैं कि आपको सदा सुहागन का आपको आशीर्वाद चाहिए। जिसके साथ आपका विवाह हुआ, जीवन भर आप उसी के साथ लंबी आयु जी सकें। और ये काम पतियों का भी है, ऐसा नहीं कि केवल पत्नियों तक सीमित है। पतियों का भी धर्म है कि वो भी अपनी पत्नी को, जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने साथ रखा, वैसे ही उनको पार्वती मानते हुए उनकी आज्ञा का वो अनुपालन भी करें। तो ये आपको रखना है, थाली सजानी है। इसके साथ-साथ आपको आज एक चलनी, जिसमें चाँद को सीधा नहीं देखा जाता, एक ओट से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ओट से देखने पे जो चंद्रमा का जो गुण होता है, चतुर्थी का चाँद व्यक्ति को हमेशा अपमानजनक स्थितियों में लाता है। तो एक चाँद में दीपक रख के उसके दर्शन किए जाते हैं, चूँकि चाँद बहुत देर से निकलता है। ख़ास तौर से किसी भी करवा चौथ का आप चंद्रमा देखेंगे 8:30 बजे से पहले नहीं निकलता। अलग-अलग जगह दिल्ली में या जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ 7 बजे आ जाता है, लेकिन दिल्ली से लेकर आप यदि पैन इंडिया नीचे तक उतरेंगे तो 8:30 से 9:30 के बीच में ही आता है। तो आपको पहले से ही तैयारी रखनी है, मिठाइयाँ ज़रूर बुलानी हैं। जब भी आप अपनी पत्नी को आप व्रत तोड़वाते हैं तो उसमें कच्चा दूध डाल के ज़रूर रखिए या दही डाल कर रखिए, अच्छी मिठाइयाँ रखिए ताकि उनके शरीर में शीतलता रहे, चूँकि उन्होंने दिन भर उस व्रत को किया है। तो आपको ये सारी सामग्रियाँ रखनी हैं। सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी है। पंचोपचार दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से आप पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें और ये सारी जो सामग्री आपने इकट्ठी करी है भगवान के चरणों में रखें। तदुपरांत 3 बजे के बाद, चूँकि हर जगह महिलाएं मंदिर में इकट्ठी होती हैं, कहीं उद्यान वगैरह में इकट्ठी होती हैं, गार्डन में इकट्ठी होती हैं, एक लाइन बना के बैठती हैं और वो करवा बधाते हैं, माने एक-एक करके थालियों को आपस में सभी सुहागन महिलाओं से टच कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, ताकि जो ऊर्जा उन सब के पास है वही ऊर्जा सभी को प्राप्त हो। तदुपरांत वहाँ से जब सारी महिलाएं अपने घर लौटती हैं
तो घर लौटने के बाद सायंकाल होता है, बहुत सारी ऐसी बिटियाएँ, कन्याएँ, माताएँ हैं जिनको भूख लगने लगती है, तो वो थोड़ा-सा जल अपनी सास या अपने बड़ों की आज्ञा से थोड़ा ग्रहण कर सकती हैं। कॉफ़ी, चाय इत्यादि भी ले सकती हैं ताकि रात तक उनके शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि ना हो। ख़ास तौर से ऐसी महिलाएँ जिनको बहुत बीमारियाँ हैं, वो शाम को भी चीज़ें ले लेती हैं, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करती हैं। तदुपरांत रात्रि काल जब चंद्रमा के दर्शन करने का समय आता है, तो दोनों पति-पत्नी बढ़िया तैयार हों। चूँकि चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति का चेहरा भी देखा जाता है। तो सबसे पहले चलनी में आपको दीपक रखना है, चंद्रमा की पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, रोली चावल चढ़ाना है, थोड़ा-सा मिठाई खिलानी है और फिर उसी दीपक से आप अपने पति के दर्शन करेंगे। यानी वो चाँद का जो श्रीमुख है, वो आपके पति में उस दिन समाया होता है। फिर उनके दर्शन करिए, उनके हाथ से जल ग्रहण करिए, मिठाई लीजिए, तदुपरांत उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। आशीर्वाद कैसे लेते हैं, मैं आपको थोड़ा-सा तरीका हमारी जो माताएँ, बहनें हैं, उनको बताना चाहूँगा। उनके जो पैर के दोनों अंगूठे हैं, आप उनका स्पर्श ज़रूर करें, क्योंकि उन अंगूठों में बड़ी एनर्जी होती है। जैसे ही आप अंगूठों को आप स्पर्श करेंगी, अपने पास लेंगी और उनके हाथों से आप अपने को अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसा ज़रूर कहलाएँ और कम से कम 3 बार कहलाएँ, ताकि यदि मान लीजिए जब जीवन तो सभी को छोड़ना है, तो उनके जाने से पहले आप उनका आशीर्वाद ज़रूर लेके जाएँ और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आपको प्राप्त हो। बिल्कुल, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी बात बताई पंडित जी ने, क्योंकि अभी तक तो सभी लोग लगभग यही जानते हैं कि आप सिर्फ पैरों को स्पर्श करके ही आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी बुलवाई जाती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और पंडित जी, एक चीज़ और मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से और भी ज़्यादा विस्तार से इस पर समझाइश मिले कि आपके घर में भले ही दाम्पत्य जीवन में कितने भी कलेश हों, लेकिन ये दिन कम से कम आप किसी तरह का कलेश ना करें और पूजा में ज़रूर शामिल हो, क्योंकि हम देखते हैं कि आप कहीं से भी आजकल तो दूर का वीडियो कॉलिंग का भी ज़माना है, आप कहीं पर भी हों, किसी भी तरह से आप इस पूजा में वर्चुअल तरीके से शामिल हो सकते हैं तो वर्चुअल तरीके से शामिल हो, वरना अगर फिजिकली आप आकर खड़े हो सकते हैं अपनी पत्नी के साथ तो वो भी बेहतर होगा। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने ज़िक्र किया कि बिन कलेश कम से कम ये दिन तो ज़रूर जाए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये प्रेम संबंधों का त्योहार है, जिसमें सुहागन महिलाएँ अपने पति या जो अविवाहित कन्याएँ वो अपने प्रेम के लिए करती है। तो आज प्रेम का दिन है। तो प्रेम, जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, वैसे ही प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए। केवल पत्नी या कन्या का ही प्रेम नहीं, पति का भी उतना ही प्रेम होना चाहिए। क्योंकि वो व्रत किसके निमित्त कर रही है? आप ही के निमित्त कर रही है। आपकी दीर्घायु के लिए कर रही है, आपकी सुख समृद्धि के लिए कर रही है। तो आज तो वो देवी स्वरूपा है, माँ पार्वती का साक्षात स्वरूप लिए हुए है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी सुहागन महिला को देख लीजिए, जिस दिन करवा चौथ है, उनके चेहरे पे एक अद्भुत चमक, एक अद्भुत नूर, उस देवी शक्ति का नूर दिखाई देता है। आप किसी भी महिला को देख लीजिए, चाहे वो छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, उसने मेकअप किया हो, ना किया हो, लेकिन वो देवी स्वरूपा दिखती है। आपको भी उनके गले मिल के आशीर्वाद देने की ज़रूरत है। आप उनका हाथ भी अपने सर पर रखवाइए कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए, आपने जो व्रत करा है उसका आशीष हमको मिले। तो प्रेम रखिए, आशीष रखिए, उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखिए। देखिए, पति और पत्नी का रिश्ता बड़ा खट्टा-मीठा होता है। हालाँकि तलवार की धार पे चढ़ने वाला रिश्ता है वो। तो लड़िए मत, प्रेम से लड़िए। और आज के दिन तो खास तौर से मैं अपने जितने भी दर्शक, जो पुरुष दर्शक हैं, उनसे बहुत विनम्रता से अनुरोध करूँगा, प्रेम रखिए, करके देखिए, आपको अगले करवा चौथ के व्रत तक आप में वही ऊर्जा और प्रेम बना रहेगा जिसकी आप केवल और केवल कल्पना करते हैं। बिल्कुल, और ये व्रत ही पवित्र बंधन और संबंधों का, प्यार का प्रतीक है। और इस व्रत के साथ-साथ आपका आपका आपके रिश्तों में, आपके दाम्पत्य जीवन में और भी मिठास घुलती हुई चली जाए। इसी उम्मीद के साथ हम ये उम्मीद करते हैं आपने इस कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से देखा होगा। अभी भी आप जुड़ रहे हैं और आपको पूजा के बारे में जानना है तो प्रणादि टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को दोबारा से सुन सकते हैं और नोट कर सकते हैं। उम्मीद है जैसे कि पंडित जी ने शुरुआती दौर से ही आपको बताया किस तरह से करवा चौथ के व्रत का महत्व है, उसके अलावा पूजा पाठ किस तरीके से करनी है, विधि विधान क्या है, तमाम चीजें बहुत ही विस्तार से पंडित जी ने हमारे दर्शकों को बताई हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को करवा चौथ के बारे में और व्रत के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।